त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी लोग ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू हो गए। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि के गोचर प्रकरण के 7वां एवं 8वां श्लोक देखिए। गोचर प्रकरण के 7वां एवं 8वां श्लोक देखेंगे। दोस्तों श्लोक संख्या 7 एवं 8, 7 व 8 को देखिए। देखे क्या लिखे हैं। पापांतः पापयुग्द्योने पापाचंद्र शुभोप्यसन शुभांसे वाधिमित्रांसे गुरुदृष्टौ शुभोपिशन। दोस्तों इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं। चंद्र पापांत व पापयुक व पापात द्योने सप्तमे शुभोपि असन अशुभ व शुभांसे अधिमित्रांसे व गुरुदृष्ट तदा अशुभोपि शन शुभ स्यात्। दोस्तों कहते हैं कि अगर यदि चंद्रमा पाप ग्रहों के मध्य में हो, यदि चंद्रमा पाप ग्रहों के मध्य में हो अथवा पाप युक्त हो, अथवा पाप युक्त हो, अथवा अगर पाप ग्रह से 7वें स्थान में हो, अथवा चंद्रमा पाप ग्रह से 7वें स्थान में हो तो शुभ भी अशुभ हो जाता है। तो शुभ भी अशुभ हो जाता है और शुभ ग्रह के तथा अधिमित्र के नौमांसक में अगर यह चंद्रमा बृहस्पति से देखा जाता हो तो अशुभ भी शुभ हो जाता है। तो ये कहते हैं कि यदि चंद्रमा पाप ग्रह के मध्य हो, यदि
चंद्रमा पाप ग्रह के मध्य में हो या पाप युक्त हो, या पाप युक्त हो, या फिर पाप ग्रह से सातवें स्थान में हो, सातवें स्थान में हो तो शुभ भी अशुभ हो जाता है, तो शुभ भी अशुभ हो जाता है, दोस्तों। अगर यदि पाप ग्रह से सातवें स्थान में चंद्रमा हो तो शुभ भी अशुभ हो जाता है, और अगर यदि नौमांसक में नौमांस में अगर नौमांस में बृहस्पति से देखा जाता हो, नौमांस में बृहस्पति से देखा जाता हो, पति से देखा जाता हो, तो अशुभ भी शुभ हो जाता है, अशुभ भी शुभ हो जाता है। दोस्तों, अगर यदि नौमांसक में वह बृहस्पति से देखा जाता हो, वह कौन? चंद्रमा, तो अशुभ भी शुभ हो जाता है, शुभ हो जाता है। दोस्तों, समझ गए? यदि चंद्रमा पाप ग्रह के मध्य में हो, यदि चंद्रमा पाप ग्रह के मध्य हो, या फिर पाप युक्त हो, पाप ग्रहों के साथ में हो, या फिर पाप ग्रह से सातवें स्थान में चंद्रमा हो, पाप ग्रह से सातवें स्थान में चंद्रमा हो, तो शुभ भी अशुभ हो जाता है। और अगर यदि नौमांस में चंद्रमा बृहस्पति से देखा जाता हो, है, नौमांस में चंद्रमा बृहस्पति से देखा जाता हो, तो अशुभ भी शुभ हो जाता है, अर्थात अशुभ भी शुभ फल देता है। दोस्तों, समझ गए? अब आगे देखिए, 8वां श्लोक देखिए क्या कहते हैं। वज्रम सुकरे बजे सुमुखता प्रबालम भौमे गौ गोमोद मार्को सुनीलम केतौ वैदुर्यम गुरौ पुष्पकम ये पाचे प्रांगमणिक्य माणिक्य मरकेत मध्य। दोस्तों, इनका अनुवाद थोड़ा देख लीजिए। शुक्रे वज्रम अबजे चंद्रे सुमुक्ता भौमे प्रबालम अगौ राहो गोमेदम अर्को शनो सुनीलम कैतो वैदुर्यम गुरु पुष्पकम ये पाची इति प्राग प्राची दिशा सकाशात क्रमेण मुद्रिकायाम रत्नानि धारयाणि।
अर्के मध्य माणिक्यम धार्यम। दोस्तों आइए, इनका कहना यह है कि नवग्रह की शांति के लिए, नवग्रह की दोष की निवृत्ति के लिए, नवग्रह के दोष के निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो ये कहते हैं कि एक स्वर्ण की अंगूठी बनावे। ये कहते हैं कि एक स्वर्ण की अंगूठी बनावे। नवग्रह की शांति के लिए स्वर्ण की अंगूठी बनावे। स्वर्ण की अंगूठी बनावे और बनावे। अब कहते हैं उस स्वर्ण की अंगूठी में, ठीक है, पूर्व भाग में, पूर्व भाग में, पूर्व भाग में क्या करना चाहिए? हीरा, शुक्र के लिए, शुक्र के लिए पूर्व भाग में हीरा लगावे। पूर्व भाग में हीरा जलवावे उस अंगूठी में। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। दोस्तों उसके बाद चंद्रमा के लिए, चंद्र के लिए उस सोने की अंगूठी में के नैऋत्य कोण में, किस कोण में? नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण में मोती लगवावे। उस स्वर्ण की अंगूठी के अग्नि कोना में, अग्नि कोण में, तो सॉरी ये अग्नि कोण में, अग्नि कोण में अग्नि कोण में मोती लगावे उस स्वर्ण की अंगूठी में। अब उसी अंगूठी में, अंगूठी के दक्षिण भाग में मंगल के लिए, मंगल के लिए मूंगा, उसी स्वर्ण की अंगूठी में दक्षिण भाग में मंगल के लिए मूंगा लगवावे। और अब आइए, अब कहते हैं कि उसी अंगूठी के नैऋत्य कोण में, उसी अंगूठी के नैऋत्य कोण में, कोण में राहु के लिए गोमेद लगावे। राहु के लिए गोमेद उसी स्वर्ण की अंगूठी में नैऋत्य कोण में, बुध कोण में राहु के लिए गोमेद जड़वावे। अब आगे बढ़िए। अब कहते हैं पश्चिम दिशा में, पश्चिम
दिशा में, पश्चिम दिशा में शनि के लिए, शनि के लिए नीलम लगवावे। उसी स्वर्ण की अंगूठी में पश्चिम दिशा में शनि के लिए नीलम लगवावे। अब कहते हैं उसी अंगूठी के वायव्य कोण में केतु के लिए वैदूर्य मणि लगावे। वायव्य कोण में, वायव्य कोण में वायव्य कोण में केतु के लिए, केतु के लिए वैदूर्य मणि, उसी अंगूठी के वायव्य कोण में केतु के शांति के लिए वैदूर्य मणि लगाना चाहिए। उसी अंगूठी के उत्तर दिशा में दोस्तों, उसी अंगूठी के उत्तर दिशा में गुरु के लिए, गुरु के लिए पुखराज लगवावे। पुखराज, पुखराज दोस्तों, उसी स्वर्ण की अंगूठी में उत्तर दिशा में बृहस्पति की शांति के लिए, बृहस्पति की शांति के लिए पुखराज लगवाना चाहिए। और उसी स्वर्ण की अंगूठी में ईशान कोण में, ईशान कोण में बुध के लिए, बुध के लिए पन्ना लगवाएं। दोस्तों, उसी स्वर्ण की अंगूठी में ईशान कोण में बुध की शांति के लिए पन्ना लगवाना चाहिए। और स्वर्ण के उस स्वर्ण की अंगूठी के मध्य में, उसी स्वर्ण के अंगूठी के मध्य में सूर्य के लिए, सूर्य के लिए माणिक्य, लगवाना चाहिए। दोस्तों, नवग्रह की शांति के लिए, नवग्रह की शांति के लिए एक स्वर्ण की अंगूठी बनवावे हैं। उस स्वर्ण की अंगूठी में, उस अंगूठी के पूरब भाग में शुक्र के लिए हीरा लगवाएं। शुक्र के लिए हीरा लगवाना चाहिए। और उसी अंगूठी के अग्नि कोण में चंद्र के लिए मोती लगवाना चाहिए। और उसी स्वर्ण की अंगूठी में मंगल के लिए, मंगल की शांति के लिए दक्षिण भाग में मूंगा लगवाना चाहिए। और बुध राहु की शांति के लिए
उसी स्वर्ण की अंगूठी के नैऋत्य कोण में गोमेद लगवाना चाहिए। और शनि की शांति के लिए उसी स्वर्ण की अंगूठी के पश्चिम दिशा में नीलम लगवाना चाहिए। और केतु की शांति के लिए उसी अंगूठी के वायव्य कोण में वैदुर्य मणि लगवाना चाहिए। बृहस्पति की शांति के लिए उस अंगूठी के उत्तर दिशा में पुखराज रत्न लगवाना चाहिए। और बुध की शांति के लिए उसी स्वर्ण की अंगूठी के ईशान कोण में पन्ना लगवाना चाहिए। और सूर्य की शांति के लिए उसी स्वर्ण के अंगूठी के मध्य में माणिक्य लगवाना चाहिए। दोस्तों, इससे क्या होता है? नवग्रह की शांति होती है, ग्रहों के दोष शमन हो जाते हैं, और फिर वही ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। वही ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। दोस्तों, समझ गए? अगर यदि मन में कहीं कुछ शंका हो तो हमें मैसेज के माध्यम से बताएंगे। अब यह क्लास यहीं संपन्न करते हैं, फिर कल शाम को मिलेंगे। तब तक जय माता दी।